मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन वीडियो में। हमारा जो बोवेल नज़र का सीरीज चल रहा था पुराने चैनल डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी में, बहुत सारे दवाइयों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। प्रोटियोस, मॉर्गन प्योर, मॉर्गन जो गार्टनर है तो उसके बारे में डिस्कस किया। आई होप सो कि आपने अच्छी तरह से देखा होगा। बहुत ही लाजवाब दवाइयाँ हैं और आपकी क्रॉनिक डिजीज को जड़ से खत्म करता है एज ए इंटरकरेंट रेमेडी जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। आज बात करेंगे बैसिलस नंबर 7 पे। एक बहुत ही उम्दा दवाई है। नाम क्यों पड़ा उसका बैसिलस नंबर 7, पहले जानते हैं इस चीज़ को, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं उसके सिम्टम्स के बारे में। तो बैसिलस नंबर 7 जैसे कि आपको पता होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया को कल्चर करके नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग जो बैक्टीरिया है, लैब में वो लोग टेस्टिंग कर रहे थे, बैच हो, पार्टेशन हो वगैरह। तब जब उन्होंने देखा कि 7 नंबर वाला जो बैक्टीरिया है, न्यूमेरिकली उन्होंने लिखा था 7 नंबर। जब उन्होंने देखा कि ये 7 नंबर वाला दवाई, इसको जब हमने प्रूविंग किया तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स सामने आया जो कि 3 इंपॉर्टेंट डीप एक्टिंग दवाइयों का साथ मिलता जुलता है, जैसे कि ब्रोमीन, आयोडम एंड थर्ड वाला कालीकार्ब। तो इन तीनों दवाइयों का जो लक्षण है, मेजर इम्पैक्ट रहता है इस एक दवाई में है। तीनों का पावर एक में समाया हुआ है। जब उन्होंने देखा ये पावरफुल इतना बढ़िया है तो क्यों ना हम इसका ड्रग प्रूविंग अच्छी तरह से करें और इसका इस्तेमाल करें क्लिनिकली। जब उन्होंने ट्रायल टेस्टेड किया, रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। तो जब आप 3 दवाइयाँ इंडिकेट होती है लेकिन वो काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता या आधे में रुक जाता है ड्यू टू सम ऑब्स्टेकल्स टू क्योर, आप इसको इंटरकरेंट रेमेडी यूज कर सकते हैं। हर 3 महीने में 200 का सिंगल डोज एक बार यूज करना है, बार बार रिपीट नहीं करना है। आमतौर पर एसबीएल कंपनी का भी अवेलेबल है, 200 में आप यूज कर सकते हैं, और भी कई पोटेंसी का अवेलेबल हो सकता है, लेकिन हमने जो यूज किया है 200 का सिंगल डोज हर 3 महीने में एक बार बस देना है आपको, ज़्यादा रिपीट नहीं करना। सिंगल डोज मतलब 2 बूंद 1 चम्मच पानी में आप मिला के दे दीजिए, फिर 1-2 दिन गैप करके जो आप लोअर पोटेंसी 30 में देना है, मदर टीचर में देना है, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको यूज करके हमने देखा कि जो क्रॉनिक डिजीजेस है, जो 3 दवाइयों में है, क्रॉनिक डिजीजेस से बहुत बढ़िया रिलीफ करता है, उनको जड़ से खत्म करने की कोशिश करता है। जो रुक गया था उनका फंक्शन वो आगे बढ़ता है। तो जानते हैं मेजर इसका क्या क्या चेंजेस है जब ये बॉडी में अप्लाई किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ को रिलीव करता है, क्योर करता है। सबसे पहले फिजिकल एंड मेंटल एक्सर्शन, थोड़ा सा काम करने पर, थोड़ा सा घूमने पर, कुछ पढ़ाई करने पर, कुछ चिंता करने पर मेंटली और फिजिकली दोनों फैटिग हो जाता है, वीक पड़ जाता है, उसके लिए बहुत बढ़िया काम करता है ये। जैसे कि आपको कालीकार्ब में भी मिलेगा, आयोडम में मिलेगा, ब्रोमीन में भी मिलेगा, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड आता है। वीकनेस को दूर करता है, फाटिगनेस को दूर करता है और न्यू एनर्जी देता है, एक मोस्ट पावरफुल एनर्जी देता है बैसिलस का। नेक्स्ट जब हम इनका देखते हैं, डिक्रीजेशन ऑफ फुलनेस है, गैस्ट्रो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है। पेट में अफरा होना, फ्लैचुलेंस होना, गैस भरा हुआ होना, आपको अबनॉर्मल फील होता है, कुछ भी खाते हैं प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होता, तो उस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स होता है। फुलनेस हमेशा आपको भरा भरा सा महसूस होता है, पेट फूला हुआ सा महसूस होता है, उसको रिलीफ करता है बैसिलस नंबर 7। नेक्स्ट आता है रिस्टोर लॉस ऑफ सेक्सुअल फंक्शन। आपने देखा होगा कि यंग एज में बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करने के कारण लोगों का जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है बढ़ता जा रहा है, चाहे वो ईडी हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, या फिर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो। कुछ लोग ऐसे करते करते सेनाइलिटी मतलब जो उनमें नपुंसकता आ जाती है, इनफर्टिलिटी केसेस में या फिर नपुंसकता के केसेस में बहुत बड़ा यूज होता है। ये उनके लॉस्ट सेक्सुअल फंक्शन को फिर से रिगेन करता है, वो फिर से वापस पाते हैं, सेक्सुअल स्ट्रेंथ उनको मिलता है। जैसे आपको बहुत सारी दवाइयों में यूज मिलेगा ये, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। एज ए इंटरकरेंट रेमेडी यूज दीजिए 3 महीने में एक बार, बाकी जो भी रेमेडी आप दीजिए बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्योर्स अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और टफ म्यूकस। जैसे आपको कालीबाइक्रोमिकम में भी मिलेगा और भी बहुत सारी दवाइयों में है कि म्यूकस इतना टफ होता है कि ऊपर उठा नहीं पाता, खांसते हुए या फिर कुछ भी वो बाहर निकलता नहीं है, नाक से भी निकलता नहीं, पूरा ड्राई रहता है। इसलिए अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे इन्फ्लेमेटरी डिजीज के लिए, या फिर अंदर सूजन हो, लंग्स के बीमारियों के लिए बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करता है। ब्रोमीन में और कालीकार्ब में भी ये सिम्टम्स है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। आयोडम का जो मैंने प्रीवियसली डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बोला, आयोडम में वो भरा हुआ वो फुलनेस बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो इसमें भी है वो आयोडम का लक्षण डाइजेस्टिव सिस्टम का। और यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी प्रॉब्लम है ब्रोमीन और कालीकार्ब से मिलता जुलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, खून का जो प्रवाह है उसको नियंत्रित करता है, अगर ज्यादा है तो कंट्रोल करता है, कम है तो भी उसको कंट्रोल करता है। हार्ट के जो मसल्स है उसको शक्ति प्रदान करता है, उसको प्रॉपर तरीके से
कंट्रक्शन और करने में मदद करता है ताकि खून इक्वल तरीके से पूरे शरीर में फैले, सर से लेकर पाँव तक, पूरे उंगलियों तक प्रॉपर तरीके से फैले, तो उसको मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बैकएक, लास्ट वाला, जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में कमर दर्द में बहुत ज़्यादा यूज होता है। कमर दर्द लंबे समय तक अगर आप खड़े रहते हैं तो कमर में दर्द होने लगता है, हाय राम मर गया। तो ये इस तरह से जो कमर दर्द होता है, स्टिफनेस आ जाती है कमर की जो मसल्स में, एक तरह से स्टिफनेस आ जाती है, उस फाइब्रस टिश्यू को, स्टिफनेस को दूर करता है और रिलैक्स देता है ताकि आप बैकएक का जो रिलैक्सेशन हो सके या फिर आप रिलैक्स होकर खड़े हो सके लंबे समय तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हुआ बैसिलस नंबर 7 का। छोटा सा रेमेडी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है, आप अच्छी तरह देखिए। 3 दवाइयों का एक दवाई, ब्रोमीन, आयोडम और कालिकार, तीनों में जो जो इंपॉर्टेंट लक्षण है, जो जो क्रॉनिक डिजीज को दूर करने के लक्षण है, ये एक दवाई में आपको मिलेगा। लेकिन एज ए इंटरकरेंट रेमेडी आप उसका इस्तेमाल करें ताकि बीमारी प्रॉपर तरीके से क्योर हो सके। ये सुपर पॉलिकिस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने कहा है, बहुत ही डीप एक्टिंग होते हैं, कॉशियसली यूज कीजिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो किसी अच्छे फिजिशियन की सहायता से इनका पोटेंशियल इस्तेमाल करें, नहीं तो एग्रावेशन हो सकता है, जान का भी खतरा हो सकता है। तो मनमर्जी यूज ना करें, प्रॉपर तरीके से इनका प्रूविंग नहीं हुआ है, सिर्फ क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड हुआ है, क्लिनिकली प्रूविंग हुआ है, इसको अपने ध्यान रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मेरे हर एक वीडियो को अच्छी तरह से शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि होम्योपैथी के बारे में बहुत सारा नॉलेज आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।